नमस्कार दोस्तों। एक नई कहानी के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ और ये कहानी है सपनों में चल रही एक अनजान दुनिया की। तो सुनते रहिए रॉबिन के साथ। मैं अपने घर के बरामदे में बैठा हुआ था। घर के अन्य सदस्य भी बैठे हुए थे। सुबह का वक्त था। हम सब नाश्ता करके कुछ ज़रूरी काम पर जाने वाले थे। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 19 साल थी। सुबह का माहौल एकदम शांत था। अचानक मेरे सामने एक पंछी आकर गिरा और फड़फड़ाने लगा। सबको लगा कि शायद जख्मी है। कुछ कौवे की तरह दिख रहा वो पक्षी धीरे धीरे मेरे पास आ गया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे चारों ओर सब कुछ ठहर सा गया। मैं अचंभे में आ गया जब वो पक्षी इंसानों की तरफ बोलने लगा। वो बोल रहा था कि वो दूसरी दुनिया से आया है और वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस दुनिया के नीचे है वो दुनिया। क्या तुम वहाँ जाना नहीं चाहोगे? मैं बस उसकी बातें सुनता ही जा रहा था। वो बताने लगा कि उसकी दुनिया में यहाँ से ज़्यादा संगीत है। वहाँ कोई बंधन नहीं। तुम जो चाहो वो मिलेगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। ज़िंदगी का हर एक अंदाज तुम्हें मिलेगा। वहाँ एक अलग ही नज़ारा है और ये सब तुम्हारे लिए है। ये सब मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। उस दुनिया को करीब से देखने का मेरा भी मन होने लगा। मैंने उससे पूछा कि मैं कैसे जा सकता हूँ। उसने मेरे आगे एक अजीब सा फल रख दिया और खाने का इशारा किया। फल को मुंह में रखते ही वह पक्षी ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाने लगा। उसके मुंह से लगातार बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अचानक एक बुलबुल आकर पास में गिरा। बुलबुल भी बहुत ज़ोर से तड़प रहा था और धीरे धीरे आवाज़ निकाल रहा था। मैं ये सब चुपचाप देख रहा था। मेरा शरीर जकड़ सा गया था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने फल उठाया तो केवल हाथ चल पाए मेरे। फल खाते ही मेरे अंदर बहुत ज़ोर की गर्मी महसूस हुई। अंदर ही अंदर मैं थकान सा महसूस करने लगा। अब तो मुझे चक्कर सा आने लगा। मैंने देखा कि वो पक्षी इंसान में बदल गया और उस बुलबुल के अंदर से कुछ निकलकर पक्षी में समा गया। वो पक्षी गायब हो गया और बुलबुल शांत होकर गिर पड़ा। वहाँ कई लोग थे मगर मेरे अलावा किसी को ये सब नहीं दिख रहा था। पूरा फल खाते ही मैं एक नई जगह आ गया। मेरे चारों ओर खेत थे, बाग थे और दूर दूर घर भी बने हुए नज़र आ रहे थे। ऊंची ऊंची खाइयाँ थीं और जानवर इधर उधर घूम रहे थे। चारों ओर हरियाली और सुंदरता थी। बहुत ही आकर्षित हो रहा था मैं। अचानक मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। कोई कह रहा था, हमने जिन लोगों को काम पर भेजा है अब तक कितने इंसानों को यहाँ ला पाए हैं। हमारा मिशन कामयाब होता दिख रहा है। और तब मैंने गौर किया तो पाया कि वहाँ बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे घूम रहे थे। वो बच्चे भीड़ लगाए हुए थे और व्यस्त लग रहे थे। अब मुझे थोड़ा सा डर लगा। मैं एक पेड़ के पास खड़ा हुआ। उसकी पत्तियाँ देखी। फल बिल्कुल अमरूद जैसे थे और काफ़ी बड़े थे। पेड़ पर 2 बच्चे चढ़े हुए थे। 7-8 साल उम्र रही हुई उनकी। कुछ बात कर रहे थे वो दोनों। एक रो रहा था। मैंने उन्हें नीचे उतरने का इशारा किया और उनके रोने की वजह जाननी चाहिए। वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। मैंने पूछा कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि हमें यहाँ फंसाया गया है। हमको यहाँ लाया गया है और यहाँ का मालिक बहुत ख़राब है। ज़रा सी गलती होने पर बहुत बड़ी सज़ा देता है। मेरी नज़र उनके हाथों पर गई। एक बच्चे के हाथ के नाखून निकाले हुए थे। मेरे कई बार पूछने पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और बताने से इनकार कर दिया। मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं। वो दोनों चले गए। अब तो मैं और भी भय से कांपने लगा। वहाँ चारों तरफ अजनबी लोग थे। जानवर हंसते थे, पेड़ चलते थे और अचानक प्रकट हो जाते थे। मैं सोच रहा था कि शायद यह दुनिया हमारी धरती के नीचे ही है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह है। धरती की सारी चीज़ें मौजूद हैं। कई किलोमीटर गहराई में मौजूद हूँ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुझे भूख लग रही थी। मुझे पेड़ों पर कच्चे आम नज़र आए। मैंने सोचा काश ये पके होते। और गजब, देखते देखते आम पक गए। मैं डर तो रहा था मगर भूख भी काफ़ी लगी थी। पके हुए आम खाकर मज़ा आ गया। वाकई मीठे आम थे। मैं पेड़ों और झाड़ियों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था मैं परेशान होता जा रहा था, क्योंकि डर और अकेलापन मुझे काट रहा था। मैंने सोचा अगर ये धरती के नीचे है तो ऊपर जाने के लिए सुरंग ज़रूर होगी। मैं वो सुरंग ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। मगर आश्चर्य, जब मैं वृक्षों से निकलकर मैदान में पहुंचा तो वहाँ खुला आसमान था, बादल थे। अब मेरा सिर चकरा गया, क्योंकि मैं धरती के नीचे नहीं था,
बल्कि ये दुनिया ही अलग थी। अब तो मैं और भी डर गया। तभी मुझे पहचाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर उधर गया तो मेरा दोस्त खड़ा था वहाँ। उसका नाम अनुपम था और हम दोनों ही अब उस जगह थे। उसने कहा, तुम भी यहाँ गए, चलो एक साथ घूमेंगे। मैंने उसे बीती हुई सारी बातें बताई। वो बोला, मुझे पता है, चलो थोड़ा आराम करो। वह बताने लगा कि उसे 10 दिन पहले यहाँ लाया गया है और काफ़ी जगह घूम चुका है। ये हमारी दुनिया की बिल्कुल हमरूप है और हम अब अपनी धरती से काफ़ी दूर हैं, मतलब दूसरे ग्रह पर आ चुके हैं। ये खुला आसमान देख रहे हो, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। हम अब वहाँ से जा चुके हैं, अब यही हमारी दुनिया है। वो पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हुई, अब तो पूरी ज़िंदगी यही गुजारनी है। शायद हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। और तो और वहाँ के लोग हमें भूल चुके हैं, हम सिर्फ याद बनकर ही जिंदा हैं। समय काफ़ी गुजर चुका है और विज्ञान की माने तो इतनी दूर आने के बाद समय काफ़ी तेज़ी से बदलता है। हम इतिहास बन चुके हैं। क्या करोगे वापस जाकर? वहाँ भी नए लोग होंगे, मतलब हम दोनों जगह अनजान मर कर ही रहेंगे। मैंने कहा। अनुपम बोला, छोड़ यार, चल एक नई दुनिया में जीते हैं, नई शुरुआत करते हैं। मगर बहुत दुख है कि हम पुरानी ज़िंदगी खो चुके हैं। बहुत देर तक ऐसे ही बातें होती रही। फिर घूमने का प्लान बना ताकि पता चले अन्य जगह क्या हो रहा है। हम घूमने के लिए निकले। वहाँ सड़कें थी, उन सड़कों पर वाहन दौड़ रहे थे और तो और किराया देना ही नहीं, बस बैठकर घूमते रहे। हम दोनों कई जगह गए। इसी दौरान कई बच्चों से हमारी दोस्ती भी हुई। हम साथ में बैठकर देर तक बातें करते रहे। 2 बच्चे जिनका नाम स्टीव और सैम था, वो हमसे काफ़ी घुल मिल गए। वे दोनों इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोल रहे थे क्योंकि यही उनकी मातृभाषा थी। हम इशारों से अधिकतर काम चला लेते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अनुपम बता रहा था कि हमें एक विशेष तकनीक के द्वारा लाया गया और एक विशेष मिशन के तहत इस्तेमाल किया जाएगा, मगर पता नहीं वो मिशन क्या है। और अचानक मेरी नींद खुली। मैं सपना देख रहा था और काफ़ी डरावना सपना था।